बेटर द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन के दाओशेंग फॉर्म को देखकर रिवर अलायंस के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। गुयू, तियानमिंग और जो वो थर्ड तियानजुन था, तीनों ही पूरी तरह से शॉक में चले गए थे क्योंकि उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि शोयन सिर्फ 2 साल के गैप में दाओशेंग लेवल पर पहुंच जाएगा। फिर गुयू शोयन को धमकी दे देता है और शोयन उसके रिस्पॉन्स में इस जगह पे डबल लॉक लगा देता है। इससे गुयू के बचने के जो चांसेस थे वो पूरी तरह से 0 हो जाते हैं। सभी लोग गुयू को खोज रहे थे, तो इससे बचने के लिए गुयू सभी को मोटिवेट करता है। कहता है शोयन की फाउंडेशन वीक है, हमें इसके ऊपर मिलकर हमला करना होगा। ये बात से तीनों मोटिवेट होते हुए शोयन के ऊपर हमला तो करते हैं, पर शोयन बहुत ही आसानी से उन लोगों के हमलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर शोयन अपना एक न्यू दाओ स्किल दिखाता है। दाओशेंग लेवल पर पहुंचाने की वजह से शोयन ने अपना एक दाओ स्किल फॉर्म किया था, एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन टेक्निक, जिसकी स्ट्रेंथ को जानकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन का ये जो न्यू दाओ स्किल था, इसके अंदर में हम लोगों को एक ब्लैक सर्कुलर प्लेट दिखाई जाती है जो कि चारों ओर से फायर से सराउंडेड थी। गुयू, तियानमिंग और थर्ड तियानजुन जब एक साथ मिलकर हमला करते हैं, इनके अटैक का मजर एक बहुत ही बड़ा सा 1000 फीट का अटैक बन जाता है, जो कि जैसे ही शोयन के दाओ स्किल से टकराता है, होने को तो बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, पर अगले ही सेकंड हम देखते हैं जो इसके बाद तबाही होनी चाहिए थी वो तबाही नहीं होती है। सरप्राइजिंगली गुयू और बाकी दोनों के मर्जर के अटैक को शोयन का अटैक जैसे निकल लेता है। बस थोड़ी सी लाइट स्कैटर होती है और इन तीनों का ये अटैक खत्म हो जाता है। वही बात करें शोयन के अटैक की, तो अभी भी वो ब्लैक प्लेट फ्लोट होते हुए उन लोगों की ओर बढ़ रही थी। तीनों ही लोगों की नजारा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था। वो लोग सोच रहे थे कि उन तीनों के अटैक का मर्जर भले शोयन को डिफीट ना कर सके, पर ये वन स्टार दाओशेंग को थोड़ा तो इम्पैक्ट करेगा। पर शोयन ने ये जो अजीब सी दाओ स्किल स्ट्रेंज ब्लैक फायर रिंग क्रिएट कर दी है, ये दो लोगों के अटैक को ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। यालो भी अभी तक जो थोड़ा सा अपने आप को रिकवर कर पाए थे, बैठे हुए थे, शोयन के उस दाओ स्किल को देखते हैं, समझते हैं और शॉक्ड होते हुए कहते हैं हेवनली फ्लेम का यूज करके एक नया दाओ स्किल बनाना, जबकि शोयन अभी दाओशेंग लेवल पर एंटर ही करा है। लड़का सच में सभी लोगों को हमेशा ही सरप्राइज करते रहता है। यालो भी सेंस कर पा रहे थे कि शोयन ने जो दाओ स्किल क्रिएट करा है उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डरावना है। डिटेल में बताया जाए तो जो बीच में ब्लैक फायर प्लेट है, अगर उसके अंदर कोई पर्सन गिर जाए तो वो पर्सन का सोल अगले ही सेकंड एनाइलेट हो जाएगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि शोयन ने जो कि में दाओशेंग का वो दाओ स्किल देखा था, ये स्किल भी अपने पीक स्ट्रेंथ में उतना ही ज्यादा खतरनाक है। शोयन की पावर जाने के बाद अब इन लोगों में औकात नहीं थी कि वो शोयन के सामने खड़े हो सके, इसलिए गुयू घबराते हुए चिल्लाता है, कहता है ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें यहाँ से जाना होगा। पर शोयन इन लोगों को भागता हुआ देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता है, शांत अपने हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ था। गुयू का ग्रुप अपना पूरा दम लगाता है और फिर वहाँ से स्टार रेल्म के एग्जिट की ओर भागता है। पर ये नजारा देखकर जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोग थे वो एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके लीडर्स जिसके भरोसे ये लोग यहाँ तक आए थे, अब वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, तो अब इन लोगों को कौन बचाएगा। फिर अगले सेकंड सभी लोगों की आंखों में एक बहुत गहरा डर उभरता है और सभी लोग एक साथ अपने लीडर्स की ओर भागते हैं। पर शोयन जब ये देखता है, बड़े ही आराम से धीरे से कहता है रोटेट, और बस इसकी कहने की देरी थी। शोयन का जो ये दाओ स्किल था उसके अंदर से एक ब्लैक लाइट बाहर निकलती है। अगले ही सेकंड वो लाइट गुयू तक पहुंच जाती है और रास्ते में आने वाले जितने भी प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोग थे, लाइट से टच होते ही उनकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ये नजारा देखकर गुयू का ग्रुप घबराते हुए अपने बानसेंग लेवल की दाओ की रिलीज करता है ताकि वो इस एनर्जी से अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। पर डर उन लोगों में तब बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है जब वो लोग देखते हैं कि उनकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग दाओ की भी उस लाइट के सक्शन फोर्स में खींची चली जाती है, यहाँ तक कि उनकी दाओ की भी उस लाइट की पावर के सामने डिसइंटीग्रेट हो रही थी, धूल बन जा रही थी। ये चीज देखकर ये लोग चिल्लाते हैं आखिर ये है क्या चीज। किस तरह लाइट के सक्शन फोर्स से अपने आप को बचाते हैं और फिर तुरंत ही वहाँ से भागते हुए कहते हैं जल्दी करो, लाइट पिलर से बचो। ये सब चिल्लाते हुए ओल्ड डीमन तियानमिंग के आवाज में हम लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हॉरर फील कर सकते थे। ओल्ड डीमन तियानमिंग फील कर चुका है कि उसका मौत उसके सामने है, क्योंकि जब से वो बानसेंग लेवल पर पहुंचा था उसके बाद पहली बार उसने इस तरह का डर फील किया है। सभी लोग भाग रहे थे तो फिर शोयन बड़े प्यास उन्हें देखता है और फिर कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से निकल पाओगे। अगले पल शोयन अपने हाथों को उठाता है, अपनी मुट्ठी कसता है और तीनों बानसेंग जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे उनके सामने की स्पेस को सॉलिडिफाइड कर देता है। वो लोग सभी के सभी उसी जगह पर जम जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये वही टेक्निक है जो कि शोयन जब एंशिएंट हेवनली टोम में एंटर करा था तब ज़र्कलैंड के दाओशेंग इल्यूजनरी बॉडीज शोयन के पूरे ग्रुप के ऊपर इस्तेमाल करे थे। तो अब जब शोयन भी दाओशेंग बन चुका है तो वो भी इस अटैक को यूज करने का एक्सपीरियंस फील कर रहा है। शोयन को बड़ा मजा आ रहा है। अब गुयू का ग्रुप जब अपने आप को इस सॉलिडिफाइड स्पेस में फंसा पाते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, हिलने डुलने की कोशिश करते हैं, अटैक्स करते हैं, पर तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी स्ट्रेंथ शोयन के सामने बिल्कुल ही इंफीरियर है। ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। साथ साथ शोयन का वो न्यू दाओ स्किल भी उन लोगों की ओर बढ़ रहा था, जो कि लगातार उन लोगों की दाओ की को डिसइंटीग्रेट करता ही जा रहा था, जिससे तीनों ही बानसेंग की पावर तेजी से कमजोर हो रही थी। ये एक बहुत ही औसम नजारा था जिसको स्टार रेल्म के सभी लोग देखकर शॉक्ड हो रहे थे। शायद इनमें से 90% लोगों ने इस तरह का अटैक पहली बार देखा हुआ है। देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग स्पेस में जमे हुए बस होश में हैं, हिल नहीं पा रहे हैं और अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं। लाइट प्लेयर जैसे ही लोगों के सामने से गुजरती है, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। देखते हैं कि लोग चिल्ला चिल्ला कर मर रहे हैं। बड़े बड़े 1000 एक्सपर्ट्स जिनकी सेंट्रल प्लेन में बहुत ज्यादा अहमियत थी, इस तरह से शोयन के सामने चींटी की तरह मसल दिए जा रहे हैं। अब ये सारा नजारा देखकर तियानमिंग बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्लाता है शोयन रुक जाओ प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे 4 स्टार पवेलियन का सबऑर्डिनेट बनकर रहेगा। तियानमिंग की बॉडी इस डरावने नजारे को देखकर कांप रही थी, लेकिन शोयन इसके इस ऑफर या रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है तुमने मुझे ऑफर तो करा, पर अब तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसीलिए हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आज के बाद तुम्हारी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो तुम आगे और इस तरह की जरूरत करने की भी कोशिश नहीं करोगे। वैसे भी मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है, हमारी स्टार रेल्म दफन होने के लिए कोई बुरी प्लेस नहीं है। शोयन की रिजेक्शन और शोयन की बेइज्जती को सुनकर ओल्ड डीमन तियानमिंग की आंखें लाल हो जाती है। बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हुई, क्योंकि उसने सरेंडर करने की कोशिश करी
पर शोयन उसकी बेइज्जती करके उसे मना कर दिया। चिल्लाने लगता है, कहता है लिटिल बास्टर्ड, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी आज कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए पता नहीं कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है पर उसकी बॉडी एकदम से स्वेल करने लगती है और उसके बॉडी से ब्लड पिलर्स बाहर निकलने लगते हैं। जे जो तियानमिंग था वो दर्द से चिल्ला रहा था, जिसको देखकर गुजू एकदम डिस्गस्टेड मुंह बनाते हुए कहता है, अरे पागल, ये तूने क्या कर दिया। कहते हुए थर्ड तियानजुन और गुजू वहाँ से तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। अब वो लोग सॉलिडिफाइड स्पेस में इसीलिए मूव कर पाए क्योंकि तियानमिंग की ये जो डेथ आर्ट थी ये सॉलिडिफाइड स्पेस को कमजोर कर दिया था। अगले ही पल वो कुछ और हैंड साइन करता है और एक धमाके से पूरा का पूरा ये सॉलिडिफाइड स्पेस था वो ठीक हो जाता है। ब्लास्ट तो होता है पर सभी लोग आजाद हो जाते हैं। पर इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसकी जो डेथ टेक्निक थी ये शोयन के उस न्यू स्किल के ब्लैक लाइट को भी डिस्ट्रॉय करती और इस तरह से वो जो तियानमिंग था वो खत्म हो जाता है। पर इसके बाद तियानमिंग का सोल का अंश फॉल्न स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स को मारने के लिए उन लोगों की ओर बढ़ता है। जाते जाते वो फॉल्न स्टार को बहुत बड़ा हार्म देना चाहता था पर इससे पहले कि वो उस डिसाइपल को छू भी पाता, शोयन के दाओ स्किल में चेंजेस आते हैं और एक अलग लाइट बाहर निकलती है जो कि तियानमिंग के लाइट को रोकती है। और वहीं पर हम देखते हैं धीरे धीरे करके तियानमिंग का लास्ट अंश भी मतलब सोल का लास्ट पार्ट भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ पर इसे एक अलग ही एनर्जी फैली थी, इसको देखकर सभी लोग समझते हैं कि हाँ, एक हाई लेवल के बान सेंग की जान चली गई है। इधर ये तियानमिंग मरता है, उधर गुयू और थर्ड तियानजुन अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं क्योंकि तियानमिंग की वजह से उन लोगों को समय मिल गया और वो आजाद भी हो गए थे। पर इससे पहले कि वो ज्यादा दूर निकल पाते एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ। फिर हम लोग देखते हैं उनके सामने एक फिगर अपीयर होता है, ये शोयन था। अगले सेकंड शोयन 2 पंचेस उन लोगों की ओर चलाता है। शोयन की इस मेगा पंच को देखकर गुयू और थर्ड तियानजुन की आंखें डर से लाल हो जाती है। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो लोग हिल भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर हम लोग गुयू को देखते हैं जो कि किसी तरह से अपने सेंसेस में आता है और फिर तुरंत ही पीछे हटते हुए एक्ट करता है और फिर वो जो इनिशियल लेवल का बान सेंग जिसको वो पकड़ कर लाया था उसे वो दोबारा जबरदस्ती अपने सामने कर देता है, जिससे शोयन के ये जो पंचेस थे वो उस इनिशियल लेवल के बान सेंग को लगते हैं, जिससे वो इनिशियल लेवल का बान सेंग अगले ही सेकंड राख में बदल जाता है। इस भयंकर टेम्परेचर और थर्ड तियानजुन की बॉडी के हाल को देखकर गुयू का पूरा आत्मा सिहर जाता है और शोयन को देखने पर वो देखता है कि शोयन अभी भी पूरी तरह से शांत है और ये देखकर उसे और भी ज्यादा हॉरिफाइंग फीलिंग आती है। गुयू को अब नेक्स्ट अपनी मौत दिख रही थी, इसीलिए वो अपने मन में कहने लगता है, हमें तुम्हें अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि ये दिन आने वाला है तो मैं खुद हमारे क्लैन हेड को रिक्वेस्ट करता ताकि वो आकर तुम्हें एलिमिनेट कर सके। पर तब शोयन कहता है, अब समय आ गया है कि तुम भी अपने साथियों का साथ दो। कहते हुए शोयन अगले ही सेकंड गुयू के एकदम सामने आ जाता है, उसे मारने के लिए पंच करता है। पर इससे पहले कि उसका हाथ गुयू को टच करता और गुयू खत्म होता, अचानक से स्पेस हिलने लगता है और गुयू के पीछे का स्पेस पूरी तरह से टूट जाता है। वहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी फील होती है और एक बहुत ही बड़ा सा डार्क हैंड उस डिस्टॉर्टेड स्पेस से बाहर निकलता है। शोयन जैसे ही ये देखता है अपने हाथों को रोक लेता है, अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे फील होता है कि सामने वाला पर्सन भी एक दाऊ शेंग है जो कि उससे हाई लेवल का है। शोयन कह पड़ता है, ये तो होल ऑफ सोल का दाऊ शेंग है, क्या ये अब फाइनली अपने आप को रिवील करने वाला है। पर इसी बात के साथ बैठ थ्रू द हेवंस की वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल इसी चैनल पर शाम को अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये एक एलीट लेवल का दाऊ शेंग यहाँ पर कैसे आ गया। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। सीन्स मिस मैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, जैसे रियल सीन अवेलेबल होंगे मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाकर ला दूंगा। तो अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। टेक केयर।